बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हमने चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया हुआ था। उसका टॉपिक लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीनों डोमेन्स एक्सप्लेन कर दिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया, यानी कि क्लासिफिकेशन यूकैरिया की पढ़नी है। ठीक है, प्रोकैरियोट में उन्होंने दो डोमेन्स रखे थे, जिनमें था हमारे पास बैक्टीरिया और इसके साथ साथ आर्किया। अभी आज हम डोमेन यूकैरिया एक्सप्लेन करेंगे, और यूकैरिया को तीन डोमेन्स में एक्सप्लेन किया गया है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। बिकॉज दिस इज अ यूकैरियोट है। ठीक है, यूकैरियोट इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें कॉम्प्लेक्स सेल मौजूद होते हैं। हाँ बेटा, हम आज उनको एक्सप्लेन करेंगे। उनमें कौन कौन सा किंगडम है। सबसे पहले जो किंगडम है बेटे हमारे पास आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। अब बेटा किंगडम प्रोटिस्टा हमने पहले भी इसका थोड़ा बहुत प्रीवियस एक्सप्लेन किया। प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ना प्लांट्स में आते हैं ना एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, यानी कि इनके कुछ प्लांट लाइक करेक्टर भी होते हैं और एनिमल लाइक करेक्टर भी होते हैं। तो जिसमें हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी लास्ट टाइम, यूग्लिना। ठीक है, वो प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। तो बेसिकली हम पहले पढ़ लेते हैं यूकैरिया क्या आते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें प्रोमिनेंट हमें क्या नजर आता है, न्यूक्लियस नजर आता है। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके सेल में हमें क्या नजर आएगा, न्यूक्लियस। अच्छा, ये किस तरह से रह सकते हैं? ये यूनिसेलुलर फॉर्म में भी रह सकते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि अलोन, अकेला एक ही सेल पे मौजूद होता है। इसके अलावा वो कहता है वो कॉलोनियल में भी रह सकते हैं। कॉलोनियल बेटा क्या होता है? कॉलोनियल हम कहते हैं जो ग्रुपिंग की फॉर्म में रह रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम में यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर की फॉर्म में भी रह सकते हैं, कॉलोनियल में भी रह सकते हैं, फिलामेंटस और सिंपल मल्टी सेलुलर। अच्छा जी, मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर बेटे क्या होते हैं? सिंपल मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर तो है, यानी कि बहुत सारे सेल से वो मिलके बना हुआ तो है, लेकिन वो सिंपल है, यानी कि उसका सेल जो है वो मोर देन वन सेल से मिलके बना है, लेकिन इसके पास क्या नहीं होता, डू नॉट हैव टिश्यूज। इसके पास कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यूज नहीं है, इसके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, इसके पास बॉडी पार्ट्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, और ना ही आगे से रिप्रोड्यूस कर सकता है। बहुत सारे सेल मौजूद होंगे लेकिन वो सिंपल मल्टी सेलुलर कहलाएगा। इसके मतलब हम दो सेल पढ़ सकते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सिंपल के ऑपोजिट होगा। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने यहाँ तक बात की है कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोटिस्टा की कितनी टाइप है। बेटा प्रोटिस्टा के आगे से 3 टाइप्स हैं। ठीक है, हमारे पास आ जाते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई यानी कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो प्लांट लाइक है, प्लांट नहीं है, यानी कि थोड़े बहुत करेक्टर्स होंगे ना प्लांट की तरह। इसमें एलजी हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एलजी ग्रीन कलर की नजर आती है, जो कि प्लांट भी ग्रीन कलर में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसके पास भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जिसके पास मौजूद होगा वो क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। और जो फोटोसिंथेसिस बेटा परफॉर्म करता है, इसका मतलब कि वो अपने लिए फूड भी खुद प्रिपेयर कर सकता है। तो जो खुद फूड प्रिपेयर करते हैं हम उनको कहते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक हो गया। ऑटो मीन ऑटोमेटिकली एंड ट्रॉफ मीन फूड, वो अपने लिए खुद फूड बना सकते हैं। अब जैसे प्लांट और एनिमल सेल का मेन डिफरेंस होता है कि प्लांट में सेल वॉल मौजूद होती है और एनिमल में सेल मेम्ब्रेन। तो इसी तरह एल्गी में भी सेल वॉल मौजूद है। ठीक है, जो कि किससे मिलके बनी है, सेलुलोज। इसके बीच में केमिकल मौजूद होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। ठीक हो गया। अब इनके पास क्लोरोफिल भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, इसके अंदर मौजूद होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास बेटे आ जाता है यूग्लिना। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एग्जांपल बता दी थी। किंगडम में हमारे पास आ जाएगा है यूग्लिना, और यूग्लिना के साथ हमारे पास आ जाएगा बेटा डाई एटम्स। अब डाई एटम्स क्या होते हैं बेटा, ये प्लांट पानी में रहने वाले होते हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, सी वाटर में भी हो सकते हैं। इनके पास ना एक क्या लें, ग्लास लाइक एक शेल मौजूद होता है जो इनको लुक लाइक प्रिटी एंड शाइनी। ठीक है, तो ये इस तरह से ये प्लांट्स पानी में मौजूद होते हैं। तो ये सारा था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, जो कि अभी तक हमने पढ़ा प्लांट लाइक होते हैं। ठीक है, अभी हम स्टडी करेंगे
अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, यानी कि एनिमल लाइक है, एनिमल्स नहीं है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट हमने स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ पे भी अब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में इनमें प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन्स में हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना प्रोटोजोन्स में। और अगर हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो इनके एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं मोल्ड, ठीक है। फंगस की तरह होगी लेकिन फंगस नहीं है, ठीक है। माइनर सी इनमें डिफरेंस है। अब देख लेते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में क्या आ जाता है। एनिमल लाइक है तो इसका मतलब न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या होगा, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ है तो इसका मतलब ये अपने लिए खाना खुद ही प्रिपेयर करेंगी। और हेट्रोट्रॉफ, और दूसरी बात, अगर एनिमल्स भी इंगेस्ट करके फूड इनटेक करते हैं तो ये भी क्या करेगा, इंगेस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम प्लांट की बात नहीं करें, एनिमल की बात करें, तो जाहिर है इनके पास सेल मेम्ब्रेन होगी, जबकि सेल वॉल इनके पास मौजूद नहीं होगी। तीसरी बात अगर हम करेंगे तो हम इसकी एग्जाम्पल में पढ़ लेते हैं अमीबा और पैरामीशियम। बेटा आप लोग अपनी बुक पे पेज नंबर 33 पे देखें, आप लोगों को प्रॉपर पैरामीशियम, पैरामीशियम तो बना हुआ है लेकिन अमीबा नहीं है। अमीबा इस तरह से इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है, और बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि पैरामीशियम के पास तो डबल न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है, ठीक है। जो मैक्रो होता है, एक न्यूक्लियस को यूज किया जाता है डेली लाइफ फंक्शन के लिए, सेल के लिए, और एक रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है। तो बेसिकली ये यूकैरिया ही हुआ क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट की अगर बात करें तो बेटा फंगस में हमारे पास मोल्ड आ जाती है। अब ये मोल्ड क्या होती है बेटा, ये मोल्ड वेट डैम्प प्लेसेस, गीली जगहों पर खुदी नमूदार हो जाती है। आप यूं कह लें कि रुई की एक नरम तय मौजूद खुदी वहां पे ना रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट, ग्रो कर जाती है। रुई की एक नरम तय, ये हम कह सकते हैं फंगस लाइक मोल्ड होती है। अब मोल्ड वाइट कलर में भी हो सकती है स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर में भी हो सकती है, ठीक है, ब्लैक कलर में भी हो सकती है, ब्राउन कलर में, ग्रे कलर में भी हो सकती है, ठीक है। अब ब्लैक, पहले बात कर लेते हैं वाइट। वाइट और ग्रीन लाइक ब्रेड, इन चीज़ों पे वो ग्रो करना स्टार्ट, नरम सी रुई की एक तय बनना स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम वॉशरूम वगैरह में देखें तो वहाँ पे ब्लैक कलर की, क्योंकि मॉइस्ट जहाँ पे नमी हो ना वहाँ पे ये फंगस, सॉरी, मोल्ड ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब इसका, जैसे फंगस है ना वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट, जैसे यानी कि अगर एनिमल्स है तो वो इंगेस्ट कर रहे होते हैं, जबकि हम फंगस की बात करें तो ये जो क्या रहा होता है ना, ये इंगेस्ट नहीं करता बल्कि ये डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, गली सड़ी चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांट्स, उनके ऊपर लग जाती है और फिर ये वहां से इंगेस्ट करती है। ये उनके जो न्यूट्रिएंट्स होती है ना, ठीक है, उनके अंदर जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करती है। सो इसका वे ऑफ फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन है, ठीक हो गया। ये जस्ट करके अपनी खुराक लेती है। और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सेल वाल इसके पास मौजूद होती है, लेकिन इसकी सेल वाल जो बनी होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। लेकिन अगर हम मोल्ड की बात करें तो मोल्ड के पास सेल वाल तो मौजूद है, लेकिन वो काइटिन के बजाय किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से फंगस लाइक होता है, फंगस नहीं होता, ठीक हो गया। अब इसमें हम दो एग्जांपल स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। एक है हमारे पास स्लाइम मोल्ड। अच्छा बेटा स्लाइम मोल्ड क्या है, ना स्लाइम की तरह होती है, स्टिकी सी होती है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड, इसमें एक एग्जांपल पढ़ेंगे। अब स्लाइम मोल्ड ना आप अपने बुक पेज पे भी देखें, वहां पे भी उसने शो किया हुआ है। येलो इनका कॉमन कलर होता है, इसके अलावा पिंक, ब्राउन, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज खास करके वुड पे लगी हुई होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनके कलर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल बताइए जी। ये भी नमी वाली जगह पे ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, वेट सॉइल के ऊपर ये रूटनिंग लीव्स, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये उसके ऊपर जो है ना वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। सेकंड एग्जांपल बेटा हमारे पास आ जाती है वाटर मोल्ड। अब वाटर मोल्ड है, एज द नेम इंडिकेट, ये एक्वेरियम फिशेस के ऊपर, पानी के ऊपर ये ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। व्हाइट कलर में ये मौजूद होती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है किंगडम फंजाई। अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास साइड बॉक्स है।
इसमें है जी, एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने जी, डिजीज कॉजिंग प्रोटिस्ट। अच्छा, डिजीज कॉजिंग प्रोटिस्ट पैरासिटिक होते हैं। इनके पैरासिटिक लाइक एक ऐसा जानदार जो किसी दूसरे जानदार, अपने होस्ट के ऊपर रहता है, किसी दूसरे जानदार के ऊपर रहता है, शेल्टर भी लेता है, लिव भी करता है, लेकिन उसको इन रिटर्न हार्म कर रहा होता है, ठीक है। तो साइड बॉक्स देखे, सर्टेन प्रोटिस्ट आर पैरासिटिक एंड काज डिजीजेस, पैरासिटिक होते हैं, बीमारियां बनाते हैं। उसमें एग्जाम्पल बेटे उन्होंने एक्सप्लेन किया, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या काज करता है? प्लाज्मोडियम एक लिविंग क्रिएचर है जो कि एक ह्यूमन के ब्लड में एग्जिस्ट कर रही होती है, और किसकी वजह से फैलती है? मॉस्किटो की वजह से फैलती है। और इसको जो इससे बीमारी काज होती है वो बेटा वो मलेरिया होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में उन्होंने डिसेंट्री बताई है, ठीक है। डिसेंट्री ये ना एक डिजीज है, हमारी इंटेस्टाइन की डिजीज है, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये एंटा अमीबा के नाम से, एंटा अमीबा ये उस वहां पे रहता है, और इन रिटर्न वहां पे बीमारी काज कर देता है, ठीक है। तो अमीबिक डिसेंट्री से कहते हैं, तो जिसकी वजह से जो स्टूल है ना उसमें ब्लड और पस, और इस तरह से वो जो पेशेंट है उसको ये सारी सिचुएशंस फेस करनी होती है, जिसकी वजह से फीवर, स्टमक में पेन और ये सारा कुछ, ठीक है। तो इस बॉक्स में हम डिजीज काजिंग प्रोटिस्ट भी पढ़ सकते हैं या पैरासिटिक प्रोटिस्ट पढ़ सकते हैं, तो उसमें दो आ जाएंगे, प्लाज्मोडियम और डिसेंट्री। आई होप आप लोगों को समझ आया। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।